वह रिपोर्ट जो नई मिसाइलों से संबंधित है, और वह तुम्हारे पास। दो दिन पहले सुटेबल रेंज में जो चोरी हुई थी उसका दोषी पकड़ा गया है। पुलिस के हिसाब से उसका ताला बनाने का बिजनेस था। उसके घर से करोड़ों लाखों की पुस्तकें बरामद हुई हैं। पुलिस के अनुसार वह इन चोरियों से किसी एजेंट के माध्यम से ये किताबें खरीदता है। लगता है उस दोषी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं उनके पड़ोसी। आइए हॉरेस डैनबी के बारे में जानते हैं। हम सभी सोचते थे कि हॉरेस डैनबी एक अच्छा ईमानदार नागरिक है। वह लगभग 50 साल का हो गया है, लेकिन अभी भी अविवाहित है। उसका ताला बनाने का बिजनेस है। उसके 2 नौकर हैं और अपने बीमारी से बहुत परेशान रहता है। वैसे तो वह बहुत खुश रहता था, लेकिन जब से उसको साइनस कह लीजिए या एलर्जी कह लीजिए, उससे वह बहुत परेशान रहता है। फिलहाल पुलिस अभी इस घटना पर और जांच कर रही है। तब तक सतर्क रहें, सावधान रहें। सच सच बताओ, क्या करता था उनका? अभी के अभी नहीं तो इस उम्र में तेरी आत्मा कांपेगी, चिल्लाएगी, तड़पेगी। अभी के अभी बताता हूँ सर, बताता हूँ। कहानी थोड़ी लंबी है, मैं बताता हूँ। पहले आप व्यूअर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का बोल दें। सुना, देख, समझा। मेरी एक आवाज़ पर इसकी रूह कांप गई। अभी के अभी। अब इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी के अभी। शेयर कर देना इस वीडियो को बाद में कभी। मैं हॉरेस डैनबी, महंगी किताबों का शौकीन। मैं हर वर्ष एक घर लूटता था एक अच्छे काम के लिए। मैं केवल उन्हीं लोगों को लूटता था जिनके पास अत्यधिक पैसा था। हर साल की तरह इस साल भी मैंने घर पर नज़र रखी थी। वो घर था सुटेबल ग्रांज का। जुलाई के कड़क धूप में मैं ग्रांज के सारे कमरे, बिजली, रास्ते और बगीचों की जानकारी ले रहा था। इस दोपहर 2 नौकर जो कि घर में अकेले थे और पूरा परिवार लंदन में था सर। दोनों नौकर फिल्म देखने के लिए गए और चाबी को किचन के पास रख दिया। मैंने बागीचे के दीवार से घर में प्रवेश किया। मैंने अपने औजार भी तैयार रखे थे बैग में। मैंने दस्ताने पहने और अंदर प्रवेश कर गया। शांत हो जा शेरी, सब ठीक है। मुझे पुस्तकों की बजाय तस्वीरें इकट्ठी करनी चाहिए, लेकिन यार ये जगह बहुत ज़्यादा देती हैं। एक छोटे से घर में किताबें ही ठीक हैं। भाई इसका सिक्योरिटी अलार्म तो बड़ा घटिया है। कैसे कैसे लोग हैं, अपनी पूरे घर की सच्चाई टीवी पे दिखा दिया। यहाँ तक ये भी बता दिया कि गहने पैसे इस घटिया पेंटिंग के पीछे हैं। चलो भाई, नौकर के आने में भी 4 घंटे बचे हैं। तिजोरी भी तो आसानी से खुल जाएगी, बस इस छींक से कोई बचा ले। अच्छा, क्या है ये? खांसी या छींक आने की बीमारी? ओ जी, छींक आने की बीमारी। तुम एक स्पेशल ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हो अगर तुम जान पाओ कि तुम्हें ये बीमारी किस पौधे से है। मेरी मानो तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को मिलना चाहिए अगर तुम अपने काम के प्रति गंभीर हो। छत से तुम्हारी आवाज़ आ रही थी। शांत हो जाओ शरी। सारे सामान इधर उधर रखे हैं। हाँ, कोई भी सोच सकता है कि मैं 1 महीने के लिए बाहर गई हूँ। मैंने घर के किसी सदस्य से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। मैं समझ सकती हूँ जो तकलीफ आपको मुझसे मिलके हुई। अब आप क्या करेंगे? मेरा पहला ख्याल भाग जाने का आया। बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते थे, लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन कर आपके बारे में सब कुछ बता देती। वो आपको तुरंत पकड़ लेते।
मैं पहले हाँ टेलीफोन के तार काट देता, तब मैं कुछ ऐसा कर देता कि कुछ समय के लिए आप मुझे कुछ नहीं कर पाती। क्या आप मुझे चोट पहुंचाते? मुझे लगता है ऐसा कहकर मैंने आपको डराने की कोशिश की। तुम मुझे डरा नहीं पाए। यह अच्छा रहेगा कि अगर आप मुझे भूल जाएं कि आपने मुझे कहीं देखा है और आप मुझे जाने दें। क्यों जाने दूं? तुम लूटने वाले थे हमें। अगर मैंने तुम्हें जाने भी दिया तो तुम किसी और को लूटोगे। तुम्हारे जैसे लोगों से समाज को बचाना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जी जिससे समाज को खतरा। मैं केवल उन लोगों को लूटता हूँ जिनके पास अत्यधिक धन है। मुझे लगता है कि मैं ये एक अच्छे काम के लिए कर रहा हूँ और जेल जाने की इच्छा से भी मैं घृणा करता हूँ। देखिए, आपसे कुछ भी मांगने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मुझे जाने दीजिए और मैं अपना वादा पूरा करता हूँ कि इस प्रकार का फिर कभी काम नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ जी। तुम सच में जेल जाने से डरते हो? क्यों डरते हो ना? मैंने हमेशा गलत आदत और गलत प्रकार के लोगों को पसंद किया है। ये लीजिए लाइटर। क्या आप मुझे जाने देंगी? हाँ, लेकिन तुम्हें मेरा काम करना होगा। जो कुछ भी आप कहें मैं करने के लिए तैयार हूँ। लंदन जाने से पहले मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं अपने सारे गहने बैंक में रख लूँगी, पर मैंने उन्हें तिजोरी में ही छोड़ दिया। आज रात मुझे पार्टी में उन्हें पहनना है, इसलिए मैं उन्हें लेने के लिए आई। लेकिन आप तिजोरी खोलने का नंबर भूल चुकी हैं। क्यों भूल गई है ना? हाँ, यह काम आप मेरे ऊपर छोड़ दें, वो आपको 1 घंटे के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन मुझे आपकी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। इसकी चिंता ना करो। मेरे पति यहाँ 1 महीने तक नहीं लौटेंगे और तब तक मैं यह तिजोरी मरम्मत करा लूँगी। साहब, 1 घंटे के अंदर मैंने तिजोरी खोल दी, गहने उसको दे दिए और खुश होता हुआ चला गया। 2 दिन बाद आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। साहब, मैं कितनी बार बोलूं, उस घर की मालकिन ने ही मुझे तिजोरी तोड़ने को कहा था, इसलिए मेरी सारी उंगलियों के निशान वहाँ पाए गए थे। कितनी बकवास कहानी है ये। झूठ बोल रहा है ये, झूठ। आप कौन है माता? मैं उस घर की मालकिन हूँ लुच्चा चोर। अब मैं जेल में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष हूँ। मुझे हमेशा उस लड़की पर गुस्सा आता है जो मेरे ही पैसे में थी और उसने मुझे धोखा दिया। मेरे पास जब कोई चोरों की वफादारी की बात करता है तो उसे मारने का मन करता है। खैर, मैंने गलती कर दी थी, अपने दस्ताने पहनना भूल गया। आप इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।